दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है व्हाट्सएप वाली बहू। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सविता की मां का पिछले हफ्ते के बाद आज ही फ़ोन आया था तो वह हाल चाल पूछ रही थी। इनकी ऑफिस की कुछ छुट्टियां भी बची हुई थी तो सभी ने मिलकर परिवार के लिए एक हफ्ते का प्रोग्राम तैयार कर लिया था। एक दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने थे, एक दिन जम्मू में प्राचीन मंदिर के दर्शन करने थे, एक दिन अटारी बॉर्डर अमृतसर में घूमना था, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा में मत्था टेकना था और एक दिन हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। 2 दिन का नेपाल घूमने का प्रोग्राम बनाया और सच पूछिए तो पूरा हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। माँ फ़ोन पर कह रही थी कि बेटी कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो, ससुराल में जाकर तो तुम हम सबको अब भूल गई हो। अब माँ को कैसे समझाऊं कि मैं कितना बिजी थी, मोबाइल देखने और बात करने का भी समय नहीं मिल रहा था। सारा हाल चाल पूछने के बाद माँ ने बताया कि तुम्हारी बचपन की सहेली रितु का कुछ दिन पहले तलाक हो गया। ये खबर सविता को चौंकाने वाली थी। यह 4 साल पहले की ही बात थी कि रामचरण अंकल जी ने कितनी धूमधाम से रितु की शादी इंजीनियर लड़के से की थी। शादी में रामचरण अंकल जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से सभी छोटा मोटा सामान दिया था। कई महीनों तक मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर बस रितु की शादी की ही चर्चा हो रही थी। शादी के बाद दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। न जाने उनकी जोड़ी को किसकी बुरी नज़र लग गई। थोड़ी देर तक इस बारे में अपनी माँ से बात करने के बाद सविता ने कल बात करने की कहकर फ़ोन काट दिया। उस दिन जल्दी खाना खाकर हम जल्दी ही सोने चले गए थे क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियां चल रही थी, पर इनको तो कल से ऑफिस जाना था। सविता का पति रात को जल्दी सो गया था। सविता सोते समय रितु के तलाक के बारे में सोचने लगी। यह सोचकर सविता की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। सविता को अपनी शादी के बाद के दिनों की बातें याद आने लगी। शादी से पहले सविता ने सास और ससुर के ससुराल के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। नई नवेली दुल्हन बनकर जब सविता ससुराल पहुंची तो शुरुआत के दिनों में ससुराल में सविता का मन नहीं लग रहा था। ससुराल में कोई ननंद देवर भी नहीं थे जिससे बात करके मन लगाया जा सके। सविता के सास ससुर सविता के साथ ही शहर में रहते थे, पर न जाने क्यों सविता और उसके पति के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। मन बहलाने के लिए सविता फ़ोन का सहारा लेने लगी। माँ, भाभी, चाची, मौसी, नानी, सहेली सबसे प्रतिदिन बातें होने लगी। सविता बहुत खुश थी क्योंकि सबसे बात करते करते दिन कैसे बीत जाता था सविता को पता ही नहीं चलता था। इस दौरान सविता बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गई थी और सबसे पूरी तरह टच में रहती थी। सविता के आने के महीने बाद एक दिन सविता की सास का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उस दिन सविता को पता चला कि ये उनका तीसरा अटैक था। सविता सब के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहती थी, परंतु अपनी ही सास की बीमारी के बारे में अनजान थी। अब तक सविता ने कभी भी उनके पास बैठकर प्यार से 2 बातें तक नहीं की थी। सविता की सास ने सविता से कई बार बात करने की कोशिश की थी, परंतु शायद सविता को फ़ोन पर बिजी देखकर और मेरा जवाब सुनकर आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। सास के बारे में सविता की जो भी धारणाएं थी सबको गलत साबित करते हुए सविता की सास कभी भी सविता के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती थी। सविता को दिन भर फ़ोन पर लगे रहने और उन लोगों को नज़रअंदाज करने को लेकर सविता की सास ने सविता के पति से इसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी। 1 महीने बाद सविता के पति को ऑफिशियल विजिट पर 10 दिनों के लिए बाहर जाना था। सविता के पति के बाहर जाते ही सविता के पिता सविता को मायके ले जाने के लिए आ गए थे। सविता के ससुर ने सविता के पिता से कहा कि आप सुबह जल्दी चले जाना, नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाओगे। एक बार भी उन्होंने सविता को जाने के लिए मना नहीं किया।
और न ही पूछा कि सविता के जाने के बाद वो अकेले कैसे रहेंगे, कैसे उनका खाना पीना और दवाई बूटी का काम चलेगा। सविता के ससुर को शुगर की भी प्रॉब्लम थी। सविता अपने पति से रात में बात करते हुए सविता ने महसूस किया कि उसके पति उसके मायके जाने की बात से जरा भी खुश नहीं थे। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सविता पल पल की घटनाओं की खबर अपने मायके में देती रहे। एक बार फ़ोन पर बात करते हुए मजाक मजाक में सविता की भाभी उनके उन पलों की एक बात सविता के पति से कहकर उनकी खिंचाई की थी। सविता के पति ने उस समय सविता को कुछ नहीं कहा, परंतु आज उन्होंने जब ये बात बताया तो सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उस दिन देर रात तक सविता सोचती रही कि शादी के बाद सविता का इस घर के लिए भी तो कुछ कर्तव्य है। आज तक सविता इनके रिश्तेदारों के बारे में भी ठीक से जान पाई थी या नहीं। सविता के जाने के बाद बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे, ये सब सोचकर अब सविता मायके न जाने का निर्णय अपने पूरे मन में कर चुकी थी। सुबह पिताजी सविता को तैयार न देखकर जल्दी जाने की बात कहते रहे। फिर सविता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप चले जाइए, मैं यहीं रहूँगी। सविता के पिता बोले, बेटी मैं फिर जल्दी नहीं आ पाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ससुर जी भी सविता को जाने के लिए कह रहे थे, परंतु सविता के मायके ना जाने की बात सुनकर उनकी आंखों की चमक कुछ अलग ही बात बयां कर रही थी। जब सविता के पति घर आए तो सविता उनका एक अलग ही रूप देख रही थी। यह घटना देखकर वो सविता के लिए और भी ज़्यादा केयरिंग और लविंग हो गए थे। धीरे धीरे सविता ने फ़ोन पर बात करने और फ़ोन पर ज़्यादा समय बर्बाद करने के बजाय घर परिवार में मन लगाना शुरू कर दिया और ससुराल के लोगों में कमियां ढूंढने के बजाय उनमें अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया। उसके बाद से सविता की कोई भी पारिवारिक समस्या सीधे अपनी माँ को बताने के बजाय खुद अपने परिवार में उसका हल ढूंढने लगी थी। सच कहूँ तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका खुद समाधान ना किया जा सके। अब सविता का मन ससुराल में लगने लगा था और उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहने लगा था। अतीत की ये सब बातें सोचते हुए अब काफ़ी रात हो गई थी। सविता अब बस एक ही निष्कर्ष पर पहुंच पाई थी कि शायद रितु मायके के विचारों से बाहर ना निकलकर ससुराल को अपना घर नहीं बना पाई होगी, नहीं तो तलाक की नौबत नहीं आती। खैर जो भी हो वो उसकी अपनी समस्या थी और हल भी उसे ही करनी थी और उसका परिणाम भुगतना भी उसकी ही जिम्मेवारी थी। इसी के साथ अब सविता सो गई क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सविता के पति को ऑफिस भी तो जाना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।